मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहाँ के मुज़ाकरात, किस चीज़ के मुज़ाकरात, किस चीज़ के मुज़ाकरात हो रहे हैं। हमारे बाखबर साफ़ी हैं, जिस मुल्क में रोज़ाना औसतन 20 से 30 आदमी गोली से मरते हों, जिस मुल्क की पार्लियामेंट पे मुकम्मल पाबंदी हो, हम बात न की जाए, जिस मुल्क के अखबारात के लोगों के कलम पे ज़ुबान पे पाबंदी हो, जिस मुल्क के अदालत पे जजों पे पाबंदियाँ हों, और इन हालात में वो मुल्क अपने आप को संभाला दे, ये नामुमकिन है। पाकिस्तान के आइन के निगहबानों की हैसियत से, निगहबान इस मानी में हमें कम से कम मुझसे तो 5 दफ़ा असम्बली में बार बार हमसे हल्फ लिया गया है कि मुल्क के आइन का दिफा करना है और उसका साथ देना है। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ मुल्क के साथ क्या हुआ। इन हालात में हमारी हुक्मरान इतने पागल हो गए हैं कि हमसाये अफ़गानिस्तान के साथ जहाज़ों की बम पहुँच गई है। इन हालात में उन लोगों के लिए चुप रहना, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो जज हों, चाहे वो किसी भी इदारे के उसमें काम करते हों, कि हम चुप रहें और इन यार लोगों को पाकिस्तान उनके हवाले छोड़ दे। बिल्कुल ये मुजरिमाना खामोशी होगी। हम इसलिए आपको आज तकलीफ़ दी। पश्तों में कहावत है कि गरीब मुल्ला के आज़ान पे कोई रोज़ा नहीं खोलता। 3 साल से मुसलसल हम यही कह रहे हैं कि खुदा के लिए पाकिस्तान का ये हमजहती बहरान, जो माशी भी है, सियासी भी है, कानूनी भी है, आइनी भी है, इसका इलाज सिवाय इसके और कोई नहीं है कि तमाम इदारों की गोल में कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, अफवाज पाकिस्तान समेत, जजों समेत, जर्नलिस्टों समेत, दानश्वरों समेत, ताकि उसमें हम सब बैठ के, जर्नलिस्टों समेत, ताकि उसमें हम सब बैठ के इस मुल्क की इस हालत पे बहस करें। कोई हमारी बात ना माने, लेकिन कम से कम 3 दिन तक इस पे बहस हो, ताकि हम इस मुल्क को इस बला से निजात दिला दें। अफगानिस्तान के साथ बमबारी दुनिया को पता है, आपको भी पता है। दुनिया के ममालिक हमारे इस खिते को उन कुदरती नियामतों की वजह से जो हमारे खिते में हैं, जो हमारे मुल्क में है, ख़ासकर पश्तून वतन में है और अफ़गानिस्तान में है, उनकी वजह से वो किसी सूरत यहाँ हमें अमन नहीं देंगे। बर्बादी में उनका फ़ायदा है। तो इस लिहाज से हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, सारे हमसाया ममालिक का फ़र्ज़ बनता है कि हम बैठ के कोशिश करें कि इस खिते को इन मस्त सांडों का मैदान जंग न बनने दें। हमारी खुशकिस्मती है कि एक बहुत बड़ी मौजूदा ताकतों में बहुत बड़ी ताकत चाइना हमारा हमसाया भी है और हमारा बहुत नज़दीकी दोस्त भी है। उसके अफ़गानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि चाइना की इमदाद से, चाइना के कहने पे अफ़गानिस्तान और उसके तमाम हमसायों की, जिसमें हम शामिल हैं, ईरान, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, जो भी हमारे चाइना, और अगर मुमकिन हो, परवाह नहीं है, अगर मुमकिन हो हम रूस और इंडिया को भी, जो इस खिते के मालिक हैं, उनको भी दावत दें और हम बैठें कि किस तरह से इस खिते को जंग के मैदान से बचाया जाए। और अमेरिकियों से या यूरोप के लोगों से हम रिक्वेस्ट करें कि भाई अफ़गानिस्तान को कशमकश का मैदान बनाने की बजाय इसे अमन और तरक्की का मैदान बनाएं। आज इन्वेस्टमेंट करें अपने मुल्क में। हमारे अपने फौजी भाई शाहबाज जिंदाबाद, मेयर हवलदार स्पीकर जिंदाबाद, वो लगे हुए हैं, एक इदारा बनाया हुआ है खिते में, जहाँ जहाँ पश्तून इलाकों में, पंजाब में, सिंध में ज़मीन के अंदर मादनियात, फ़ौज आ जाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस आ जाती हैं, इलाके को नलगे रास्ता है। हम नहीं चाहते, हम भी पाकिस्तान हैं। आप पाकिस्तान को तरक्की देना चाहते हैं, बलूच भी पाकिस्तान है, पंजाब भी पाकिस्तान है, सिंध भी पाकिस्तान है। अगर हमारे यहाँ अच्छे अच्छे मदनियात हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व करें जिनका वो खिता है, जहाँ वो बसते हैं। ज़िला हज़ारे में फॉर एग्ज़ाम्पल, या मियांवाली में, या
पंजाब के किसी इलाके में सोना निकलता है तो खुशी खुशी की बात है, वहाँ के इलाके को बुलाएं। दुनिया में कोई कानून होगा, इंटरनेशनली कोई कानून होगा कि जिस इलाके में अल्लाह पाक कोई नेमत पैदा होती है, माइन मिनरल डिपार्टमेंट का कोई कानून होगा कि उस इलाके के लोगों का क्या हिस्सा होना चाहिए, 10%, 20%, 15%, जो भी है, हर चीज़ पे। बस ये कि वो कर देते हैं। बिल्कुल मैं इल्ज़ाम लगाता हूँ कसदन और अमदन ये जाली हुकूमत ये खाना जंगी की तरफ धकेल रही है। ये शरीफ आदमी खड़ा है, गवाह इस बात का। एक गोली भी नहीं चली। इस शरीफ आदमी ने इमरान खान से भी कहा, तारीख इंसाफ से भी कहा, वज़ीर आला साहब से भी कहा, इन लोगों से भी कहा, हमें भी कहा कि फलाना डिप्टी कमिश्नर है, वो लोगों को लड़ा रहा है। इस जंगे कोई 10-15 कनाल ज़मीन का दावा है, किसी ने कोई बात नहीं सुनी। 150 आदमी मारे गए। ये पार्लियामेंट और हमारा हवलदार स्पीकर उस पर खामोश। 26 नवंबर को यहाँ इंसानों पे गोलियां चलाई गई, सबकी गोलियां सर में लगी, सबकी। जिस तरह मैदान जंग में लोगों को मारते हैं, सबकी सर में गोलियां लगी। पार्लियामेंट उस पर खामोश। इन हालात में हमारे अगर आज़ाद पार्लियामेंट होती हम आपको तकलीफ न देते, अगर एक जमहूरी पार्लियामेंट होती हमको तकलीफ न देते, लेकिन हम मजबूर हैं। आपके ज़रिए हम दुनिया को, आपके ज़रिए पाकिस्तान के अवाम को बताना चाहते हैं इस बला से। शहबाज तो मेरा दोस्त रहा है। शहबाज तो जब मुशर्रफ वज़ीर आज़म वो था, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर था, भी ये तैयार था वज़ीर आज़म बनने के लिए, बिल्कुल तैयार था। खुदा हिम्मत दे बख्शे नवाज शरीफ को, उसने हिम्मत की, उसे जाने नहीं दिया। अब नवाज शरीफ पीछे हट गया है, उसको ये पड़ी है बस जनरलों के साथ मिलके। जनरलों के साथ हमारे खिलाफ नहीं है। पहली बात ये, अगर कोई पाकिस्तान को चलाना चाहता है, अगर कोई पाकिस्तान को बताना चाहता है, हमारे दोस्तों के दरमियान मुज़ाकरात शुरू हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट का नुक्ता ये होना चाहिए अपनी पार्टी से 26 नवंबर और 9 मई इस पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इसकी तहकीकात की जाए। यानी हम लोग, हमसे मेरे मुराद शहबाज, हमसे मेरे मुराद हमारे मिलिट्री के लोग, हम क्यों अपने जजों से नाला हैं या घबराए हुए हैं, हम क्यों नहीं बनाते? और ये जो फौजी अदालतों में जो कुछ हो रहा है, खुदा गवाह है, ना इन्होंने मुझे कहा ना किसी ने मुझे कहा, ये जो फौजी अदालतों में आम इंसानों की ट्रायल्स हो रही हैं, भाई कोई है या कोई किसी मुल्क ने हमला कर दिया है, क्या हुआ है, क्यों? हमारी अदालतें हैं। और जब एक पार्टी का लीडर खुद कहता है, ज़ेर हिरासत है, कि भाई करो जो चोर की सजा वो हमारी सजा, नहीं देखा जो अपने लोगों के जज्बा हुर्रियत को कूटे, जज्बा हुर्रियत को डंडे मार के ख़राब करे। परसों सजा दी, कल बयान था कि जी फलानों ने माफ़ी की दरख्वास्त कर दी, हमने माफ़ कर दिया। कोई बादशाही है? कोई 6वीं सदी का वो है कि कल एक मुजरिम था, आपने उसे 25 जहांगीरी उसमें आ गई। ये मजाक है पाकिस्तान के साथ, मजाक है यहाँ के अवाम के साथ, मजाक है जमहूरी उसके साथ, आइन के साथ, सब के साथ। हमारे जो कुछ हो रहा है, पहला एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात किसके होंगे? मेरा कोई न मामू है, न मामूजाद है, न खालाजाद है, न चचाजाद है। आइन इसका वो है, स्पोक्समैन है, स्पोक्स ऑर्गन है। आइन कहता है कि इस मुल्क में ताकत का सरचश्मा अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट होगी, उसका वज़ीर आज़म होगा, और फलाना फलाना इदारे अपने अपने उसमें फ्रेम में है। वो पाकिस्तान की बुनियादों से खेल रहा है, इंडिया के बॉर्डर पे, मेरा घर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। इनका अगर यहाँ हमको जो चीज़ इकट्ठे रखे हुए है वो कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन को दरखोर इतना न समझ, कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक उड़ाना, उस कॉन्स्टिट्यूशन को कागज़ का टुकड़ा फेंक देना, ये मुल्क की बुनियादों से खिलवाड़ की बात है। इसकी हम इजाज़त नहीं देंगे। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है फ़लस्तीन में, क्या हो रहा है रूस और उसके साथ यूक्रेन में, क्या हो रहा है। खुदा न खास्ता अगर कल यहाँ ये हमारा मुल्क वैसे भी अंदरूनी तौर पे बहुत सख्त कमज़ोर हो गया है, बहुत सख्त कमज़ोर हो गया है,
اس کو بچانے اور چلانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، آئین کو بحال کریں، ہم کریں گے۔ مذاکرات ہو رہے ہیں، کہاں کے مذاکرات؟ کس چیز کے مذاکرات؟ کس چیز کے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کیا یہ حکومت جس سے میرے دوست مذاکرات کر رہے ہیں کیا وہ لیجیٹمیٹ ہے؟ جب کر رہے ہیں بسم اللہ ہم دعا کریں گے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی وہ دعا قبول نہیں ہوتی جس کی کوئی وہ نہ ہو۔